दर्शकों, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी मैं बता दूं कि बीसी कला में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे एक जो बीसी खुर्द में मौजूद हूं। यहाँ के एक युवा जो समाज सेवी उर्फ जिला पार्षद भी हैं और यह एक अपने क्षेत्र में एक तेज तर्रार नेता के रूप में कहे जाते हैं। हमारे ग्राउंड पे लोगों ने जाकर के इनके बारे में पूछा, लोगों ने इनके बारे में खूब चर्चा की, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिना देर करते हुए मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि इनके ऊपर फोकस करिए। सर, अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो दर्श न्यूज जो आके हमारे बातों को जनता के बीच में रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, जिला परिषद दिनारा उत्तरी के रहने वाला हूँ। प्रदीप जी, आपने लगभग 4.5 साल, पौने 5 साल होने वाला है। आप अपने क्षेत्र में जो विकास आपने किया है, हमारे दर्शक और हमारे जनता जानना चाहते हैं। देखिए, मैं 4.5 साल में 2001 से जिला परिषद, पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, चुनाव 2001 से जो हुआ है, लगातार मतलब 20 साल, 5 साल उर्मिला गुप्ता रही, 10 साल आशासी रही और 5 साल सरिता सिंह। 5वां बार हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस क्षेत्र का। 8 पंचायत हैं हमारे क्षेत्र में। लगभग हमने हर गांव में, 8 पंचायत में जहां जहां कुछ वादा किए थे, हर गांव में कुछ न कुछ काम किए हैं। ऐसे तो जिला परिषद का फंड बहुत कम है, पंचायती राज का मात्र 15% फंड है। आप लोग को भी जानकारी होगा 15% फंड में क्या आदमी काम करेगा। फिर भी हम लोगों ने अध्यक्ष के जो हमारे ऊपर ध्यान रहा, अध्यक्ष का योगदान रहा और ये वर्तमान जो अभी डीडीसी हैं, इनका भी योगदान रहा, जिसके चलते हमने 20 साल में जो काम नहीं अपने 8 पंचायत में हुआ था जिला परिषद के माध्यम से, उससे ज्यादा हमने 5 साल में काम कराया। गुप्ता जी, जो आपके जो बीसी कला और बीसी खुर्द 2 गांव हैं, एक बीसी कला एक बीसी खुर्द, लेकिन इसमें मैंने देखा कि जो कुछ ऐसे भी जगह हैं कि जो मुखिया का कार्यकाल हो, लेकिन उसमें लोग आपका भी नाम इन्वॉल्व करते थे कि जब चुनाव आया था तो हम लोग खेलने के लिए क्रिकेट मैदान बनाने के लिए वो बता रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं किए। जी, हमने वादा किया था, लेकिन प्रश्न चिन्ह एक वहां पर अटकता है कि जो जमीन लोग अतिक्रमण कर रखे हैं, उस जमीन को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मेरे ही गांव में लीजिए, काली माता स्थान पर आज भी जाने का रास्ता नहीं। ये गांव का दुर्दशा है। लोग आते हैं तो हमको भी कहते हैं कि आपने तो काम बहुत करवाया। बीसी कला में हमने 20 वर्षों से जो काम नहीं हुआ था, उस गली को हमने पक्कीकरण करवाया, बाजार के गली को करवाया, पोस्ट ऑफिस को करवाया, अपने गांव में ठकुरबाड़ी के ढलैया करवाया। यहाँ 20 वर्षों से नली बाधित था, पूरे गांव का पानी निकलता था, उसको करवाया। फिर जो रास्ता से आप आए होंगे, ठकुरबाड़ी वाला रास्ता पानी लग जाता था, उसको बनवाया। अपने गांव में भी 4 काम करवाया, बीसी कला में भी 2 काम करवाया। अभी तक आपको बताइए देते हैं कि 20 साल में कभी जिला परिषद कोई काम नहीं कराया था जितना हम 5 साल में करा दिए। अब रह गया फील्ड का बात, लड़का लोग को हम बोले थे, लेकिन जमीन जो अतिक्रमण किया है छोड़ने पर कोई तैयार नहीं है। हमने 3.5 एकड़ जमीन को जब नापी करवाने का कोशिश किया तो हमारे ऊपर डंडा और लाठी लेके गाली गलौज करने लगे लोग। इसके बाद हमने आवेदन दिया, मजिस्ट्रेट बहाल करवाया और मजिस्ट्रेट बहाल करके जमीन नपवाया, लेकिन फंड ही मेरे पास अभी नहीं आया कि जो फील्ड हम बनवा पाए। अच्छा, मतलब आपका सपना है कि यहाँ पे जो है जो हम वादा किए हैं उस वादा पे खरा उतरे। बिल्कुल, अगर फंड आता है, हमारे पास पर्याप्त पैसा रहता है, तो हम जो वादा किए हैं, हर गांव में वादा किए हैं, उसको पूरा करने का काम किए हैं। आप 8 पंचायत में घूम लीजिएगा और धरातल पर जाके पूछिएगा कि जिला परिषद यहाँ क्या वादा किए थे, काम करवाए कि नहीं करवाए। आपको लियोज पंचायत में बता देते हैं कि धरकंडा मठ है। जब हमने गया धरकंडा में, तो वहाँ के जो संत हैं, साधु जी हैं, वो हमसे कहे कि अगर जीतिएगा तो मेरा रास्ता बनवा दीजिएगा ना। लगभग आपको बता देते हैं कि 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम हमने 2-3 फंड लगा के उस रास्ता को बनवाया।
कि आज धरकंधा मठ पर बहुत लोगों जाता है, वहाँ दूर दूर से गिल्टी का दवाई मिलता है, बहुत लोग कुदरा सासाराम कहाँ कहाँ से लोग आता है, और वहाँ बनवाने का हमने काम किया। अच्छा, लोग चर्चा में भी हमको बताए, जो हमने हमारी टीम ने ग्राउंड पे गई तो चर्चा में लोग बताए कि शायद आप विधायक प्रत्याशी के रूप में भी बोलते हैं कि मैं विधायक में खड़ा होऊंगा, या मैं अगर सीट मिला तो कंफर्म हुआ तो मैं विधायक से भी आ सकता हूँ। देखिए, तो जनता का आशीर्वाद है, जनता आशीर्वाद दी, कोशिश तो हर आदमी करता है, जब राजनीति में है तो हर आदमी चाहता है कि हम आगे बढ़े। हम भी चाह रहे हैं कि हमको सीट मिले, हम प्रतिनिधित्व करें। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो देखिए हम बन भी सकते हैं। मतलब उम्मीद लगाए हैं कि अगर विधानसभा का चुनाव आए तो अगली बार से अगर मुझे सरकार वो करती है तो यहाँ से जनता मुझे दुला देगी। जी जी, अगर किसी पार्टी ने, अभी तो हम राजद में हैं, राजद में आश्वासन भी दिया गया था हमको कि सीट आपको दिया जाएगा। मेरा नाम भी एबीपी न्यूज और जी झारखंड पर चला था, लोग का बहुत फोन आया, हमको लग रहा था कि सीट मिलेगा भी, लेकिन संजोग बस नहीं मिला। अगर पार्टी हमको देगी सीट तक लड़ेंगे हम चुनाव यहाँ से। अगर आरजेडी नहीं देगी तो फिर? देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। जनता अगर कहेगी कि नहीं आप लड़िए, हम तैयार हैं आपके साथ, तो जनता जैसे कहेगी। जनता अगर पार्टी से, अगर कोई पार्टी से टिकट नहीं दिया तो जनता अगर प्यार दुलार दी तो जनता से आप निर्दलीय भी जा सकते हैं। जनता कहेगी, जनता सपोर्ट करेगी कि आप नहीं लड़िए, पार्टी नहीं सपोर्ट कर रही है, फिर भी हम आपके साथ है। तो जनता ही सर्वोपरि है। जनता चाहेगी तो आपको कुछ भी ऊपर ले जा सकती हैं लोकतंत्र में, या चाहेगी तो नीचे भी गिरा सकती है। तो जनता की बदौलत है हम लोग हैं। आज जनता हमको 6065 वोटों से जिताई जिला परिषद में, उन्हीं का योगदान है। हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतने वोट से हमको जिताई यहाँ से। और आज भी जहाँ हम घूमते हैं, इतना जनता हमको लाल प्यार देती है, हम इससे बहुत मतलब जनता के आभार। 2027 में जो चुनाव होने का घोषणा हुआ है तो जिला पार्षद आप तो फिर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर सीट रहा, देखिए ओबीसी अभी सीट है, ईबीसी है, अगर सीट रहा तो हम जरूर लड़ेंगे। जनता का सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। मैं दर्शकों मैं बता दूं कि हमारे पास प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो कि उत्तरी दिनारा के जिला पार्षद क्रमांक संख्या 3 में। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इनकी विकास की बात कहा गया तो इन्होंने बताया कि मैं लगभग 1 किलोमीटर तक 3 योजना मिला करके मैं उस गांव में रोड बनाया, जो मठ है जहाँ पे उपचार होता हो, दूर दूर से लोग आते भी हो। हमारी जो टीम है उस गांव की भी की होगी या मुआवना फिर करेगी। लेकिन दर्शकों मैं बता दूं कि बीसी खुर्द में है ना, हम लोग बीसी खुर्द में हमारे पास जिला पार्षद प्रदीप गुप्ता जी हैं, और इनका सोच है ऊंची श्रेणी पे जाने का कि पार्टी अगर मुझे सीट देती है, पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं दिनारा विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर जनता कहेगी तो निर्दलीय भी जा सकता हूं। लेकिन अभी मुझे पार्टी पे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी पे भरोसा है। पार्टी का हम लोग ने सच्चे मन से काम भी कर रहे हैं और जनता भी खुश है हमसे। अच्छा, क्या सपना है अगर आप विधायक बनेंगे तो क्या सपना है कि आप अपने क्षेत्र में काम करें? देखिए, हम तो अपना, जब जनप्रतिनिधि जिला परिषद हम बने, निर्वाचित हुए, तो जनता को हम दिखा चुके हैं कि हम क्या किए हैं। अभी आप लोग जाइएगा जहाँ से आप लोग आ रहे हैं, पूछिएगा तो लोग बताएगा। लोग कहता था कि आप जब जिला परिषद हुए तो बच्चा बच्चा नाम जान गया, अभी कोई इतना घूमा नहीं था। आप बराबर घूमते रहते हैं, या किसी के सुख दुख में। कोई मेरे लिए एक जाति नहीं है, हम सभी जाति के, सभी जनता जनार्दन के पास जाते हैं। जो हमको बुलाता है या नहीं भी बुलाता है, अगर हम जान गए कि कहीं कुछ दुर्घटना हुई है, किसी का सुख दुख है, वहां हम अपने से जाते हैं। मैं बता दूं कि इतने अच्छे और युवा और कर्मठ और ईमानदार, मैं बता दूं कि हमारे पास नेता प्रदीप गुप्ता जी थे, और मैं इनसे इनकी विकास की चर्चा, इनके क्षेत्र की विकास की चर्चा और इनके अपने निजी विकास की चर्चा पे मैं लगातार बात कर रहा था, जो कि अभी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू यादव की पार्टी है, उससे जुड़े हुए हैं। और इनके जो ऑफिस है इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का फोटो भी लगा हुआ है। लेकिन अब ये देखना है कि यह कितना दूर तक और कितने ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। अब तो यह देखना बाकी है। तब तक से बने रहिए हमारे पास, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।